Hello, good morning and welcome students. Today we are going to learn subject science for class 1, chapter number 8. Our chapter name is safety first. So students, इस चैप्टर में हम लोग सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी बातें सीखेंगे, ठीक है? So let's start. Let's see this picture. ये पिक्चर जो हमने बनाया है यहाँ पर, ये क्या है? ट्रैफिक सिग्नल होगा, ठीक है? ट्रैफिक सिग्नल है ये हमारे आसपास के रोड्स पर लगे होते हैं। हमने देखा होगा बच्चों कि ये लाइट सिग्नल जो होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल, ये लगे होते हैं, ठीक है? ये क्या होता है, हम लोग को सेफ्टी रूल्स फॉलो कराता है। देखिए यहाँ पर ये जो होता है, इसमें 3 कलर होते हैं। एक कलर होता है रेड कलर का एक होता है लाइट, उसमें दूसरा लाइट जलता है येलो और तीसरा ग्रीन, ठीक है? 3 तरह के उसमें लाइट सिग्नल होते हैं और तीनों सिग्नल्स का कुछ मीनिंग होता है। ये तीनों सिग्नल क्या बोलते हैं, आइए हम लोग यहाँ पर जानते हैं। फर्स्ट देखिए, रेड सिग्नल क्या बोल रहा है? रेड सिग्नल बोल रहा है आई से स्टॉप एंड स्टॉप राइट अवे। बोल रहा है, रेड सिग्नल कहता है कि रुक जाओ। जब भी रेड सिग्नल ऑन होगा, जलेगा, तो क्या होगा? वो रेड सिग्नल बोल रहा है कि स्टॉप, यानी कि रुक जाइए। स्टॉप, आई से स्टॉप, यानी कि वो बोल रहा है कि आप रुक जाइए, अपने व्हीकल्स को रोक लीजिए। एंड स्टॉप राइट अवे, और उसके बाद जो है आप दूर ही में रुक जाइए, ठीक है? दूर में रुक जाइए, आप उसको आगे ना बढ़िए। उसके बाद आता है येलो सिग्नल का। येलो सिग्नल क्या से करता है? येलो सिग्नल आई मीन वेट टिल द लाइट इज ग्रीन। येलो सिग्नल बोल रहा है कि वेट कीजिए, जब आप स्टॉप कर रहे हैं तो आप वेट कीजिए। कब तक वेट कीजिए? जब तक कि टिल द लाइट इज ग्रीन, है ना? टिल द लाइट इज ग्रीन, जब तक कि ग्रीन लाइट ऑन नहीं होता है तब तक आप वेट कीजिए, ठीक है? थर्ड आता है ग्रीन लाइट क्या बोलता है? आई से गो एंड गो राइट अवे। ग्रीन सिग्नल जब भी ब्लो होता है तो क्या होता है? जब ग्रीन सिग्नल जलता है तो ग्रीन सिग्नल कहता है कि आप जाइए, गो, है ना? गो राइट अवे, आगे की ओर बढ़िए, तो ये बोलता है ना? तो ये 3 तरह का लाइट सिग्नल है। कौन कौन? रेड, येलो एंड ग्रीन। तो तीनों क्या क्या कहते हैं हम यहाँ पर जान चुके हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो इस चीज को हम लोग को फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स। If we get hurt during playing, walking, running, if you get hurt, tell your parents and teacher. अपने पेरेंट्स और टीचर से कहिए, जब भी आप खेलने के दौरान, के वॉकिंग के दौरान या प्लेइंग के दौरान जब भी आपको हर्ट हो जाता है, एक्सीडेंटल हो जाता है, कुछ हर्ट हो जाता है, तो अपने टीचर या फिर पेरेंट्स से आप उनको बताइए, ठीक है? ताकि वो उनका नॉर्मल ट्रीटमेंट करा सके या फिर डॉक्टर से उनको दिखला सके। तो यहाँ पर इसे हम लोग यही सीखे कि वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स। सो स्टूडेंट्स, सेफ्टी से रिलेटेड हम लोग कुछ और पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बी सेफ व्हेन यू वॉक। जब आप वॉक करते हैं, जब चलते हैं, टहलते हैं, तो आपको किस तरह से आप लोगों को सेफ्टी करनी चाहिए, हम लोग को सेफ्टी करनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं, डू नॉट रन ऑन द रोड, ठीक है? हम लोग को रोड पे नहीं दौड़ना चाहिए, रोड पर रन नहीं करना चाहिए। डू नॉट रन ऑन द रोड। ऑलवेज यूज फुटपाथ फॉर वॉकिंग। जब हम लोग वॉकिंग करते हैं रोड पर, तो हम लोग को ऑलवेज कहाँ पर वॉकिंग करना चाहिए? फुटपाथ पर, जो रोड के साइड में बने होते हैं ना, रोड के साइड में, दोनों साइड में बने होते हैं, उनको बोलते हैं फुटपाथ। तो ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। इफ देयर इज नो फुटपाथ, अगर फुटपाथ नहीं है, जैसे विलेजेस वगैरह में होता है, रोड में फुटपाथ नहीं रहता है, तो फुटपाथ अगर नहीं है तो फिर हम लोग को वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। रोड के सेफ साइड में, जिधर गाड़ियां कम आ रही हैं या व्हीकल्स कम आ रहे हैं, उस सेफ साइड ऑफ द रोड में हम लोग को वॉकिंग करना चाहिए। तो वॉकिंग के दौरान हम लोग को किस तरह की सेफ्टी करनी चाहिए, ये यहाँ पर हम लोग ये देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, बी सेफ व्हेन यू क्रॉस द रोड। जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो किस तरह से सेफ्टी हम लोग उसमें करेंगे, ठीक है? ठीक है, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग आप देखे होंगे कि जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, जो जेब्रा का बॉडी की कैसा कलर होता है? ब्लैक एंड व्हाइट। तो रोड पर भी ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का ऐसे जेब्रा जैसा लाइन खींचा होता है, वो क्या होता है? जेब्रा क्रॉसिंग। वो क्रॉसिंग करने के लिए बनाया जाता है। तो हम लोग को ऑलवेज जो है रोड क्रॉस करना है, इस साइड से उस साइड अगर जाना है तो ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग। वेट फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप। और जेब्रा क्रॉसिंग के लिए भी कब? जब ट्रैफिक स्टॉप हो जाए तब, जब रेड सिग्नल जल जाती है, यानी कि गाड़ी स्टॉप हो गई ना, स्टॉप हो चुके हैं, व्हीकल्स नहीं आ रहे हैं, तब हम लोग को क्रॉस करना चाहिए। ये नहीं कि गाड़ियां आ रही है उसी में क्रॉस कर दिए, तो वहां एक्सीडेंट हो जाएंगे, ठीक है? अब आते हैं
फर्स्ट लुक योर राइट। अब क्रॉस करने के टाइम, एट द क्रॉसिंग टाइम हम लोग क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट लुक एट द राइट, ठीक है, राइट साइड हम लोग को अपने देखना चाहिए फर्स्ट लुक। उसके बाद देन लुक योर लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट साइड, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, उसके बाद अगेन फाइनली अगेन योर राइट साइड, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर फाइनली राइट देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, रोड को फिर क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। वॉच आउट फॉर द ट्रैफिक सिग्नल, और ट्रैफिक सिग्नल को भी हम लोग देखते हुए रहेंगे। उसके बाद आता है बी केयरफुल ऑन ए रेनी डे। जब रेनी डे होता है, बरसात के मौसम में रेनी डे जिसको बोलते हैं, उसमें बी केयरफुल होना चाहिए हम लोग को, क्योंकि क्या होता है रोड कैन बी स्लिपरी, रोड जो होता है वो स्लिपरी होता है, तो हम लोग वहां पर स्लिप करने के चांसेस ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाएगा फिर अगर हम लोग जब स्लिप करके गिरेंगे तो रोड पर, ठीक है। तो यहाँ पर एट द क्रॉसिंग टाइम एंड वॉकिंग टाइम इस तरह के हम लोग को सेफ्टी रूल को मस्ट फॉलो करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट इज बी सेफ व्हेन यू ट्रेवल बाय बस। जब आप बस से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको सेफ रहना चाहिए, ठीक है। किस तरह से हम लोग सेफ रहेंगे देखते हैं। वेट फॉर द बस इन अ लाइन। सबसे पहले बस के आने से पहले हम लोग को वेट करना चाहिए, कैसे, लाइन में, ठीक है। लेट द बस स्टॉप, जब बस रुकती है वहां पर स्टॉप पर जब बस आके रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, देन गेट इन वन बाय वन। उसके बाद जो लाइन में हम लोग लगे हुए हैं तो गेट इन करेंगे, यानी कि बस के अंदर जाएंगे वन बाय वन करके, ठीक है। उसके बाद व्हेन यू वांट टू गेट ऑफ, व्हेन यू वांट टू गेट ऑफ, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, बस से बाहर जाना चाहते हैं ना, तो क्या करना चाहिए, वेट फॉर द बस टू स्टॉप। तो बस को स्टॉप होने के लिए वेट करना चाहिए कि जब स्टॉप हो जाएगा तभी हम लोग उससे गेट ऑफ होंगे, ठीक है, बाहर निकलेंगे। चलते हुए बस में, मूविंग बस में गेट ऑफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो, विंडो से ताक झांक नहीं करनी चाहिए। जो विंडो होती है बस की, उससे अपने हैंड्स को या अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को या अपने नेक्स को बाहर नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है। Do not throw things out of a moving bus. मूविंग बस से किसी भी थिंग्स को, जैसे कोई भी हमने कोई चीज खाया पिया या फिर कोई चीज के जो पैकेट्स होते हैं उसको हम लोग को थ्रो नहीं करनी चाहिए। कोई भी थिंग्स हो मूविंग बस में हम लोग को थ्रो नहीं करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि यू मे हर्ट समवन। आप बाहर में बस के आउटसाइड में जो रोड पे लोग हैं उनको आप हर्ट पहुंचा सकते हैं। इसलिए क्या यहाँ पर कहा गया है कि यू डू नॉट थ्रो थिंग्स आउट ऑफ ए मूविंग बस। मूविंग बस में किसी भी तरह का थिंग्स को बाहर में फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। मूविंग में तो थ्रो नहीं करना चाहिए मूविंग बस में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बी सेफ व्हेन यू प्ले। जब आप प्ले यानी कि खेलते हैं तो आपको किस तरह की सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए। लेट्स सी, प्ले इन अ सेफ प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले इन अ सेफ प्लेस। सबसे पहली बात है कि हम लोग को सेफ प्लेस पर खेलनी चाहिए जो हमारे लिए सेफ हो, सुरक्षित हो। इट इज नॉट सेफ टू प्ले ऑन द रोड। और सेफ प्लेस रोड नहीं है। रोड क्या है, एक सेफ प्लेस नहीं है खेलने के लिए, ठीक है। डू नॉट टीज एनिमल्स। एनिमल्स टीज मीन्स होता है चिढ़ाना। एनिमल्स को चिढ़ाना नहीं चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डॉग्स को चिढ़ा देते हैं तो क्या होता है, डॉग्स हमें काट लेता है, हम लोग को हर्ट पहुंचा देता है। तो एनिमल्स को बिना वजह हम लोग को टीज नहीं करना चाहिए, एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए। बी काइंड टू देम। और इनके प्रति क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए हम लोग को, ठीक है ना, दयालु होना चाहिए। काइंड मीन्स होता है दयालु। तो इनके प्रति हम लोग को स्नेह रखना चाहिए, काइंड रखना चाहिए, ठीक है, काइंडनेस होना चाहिए। डू नॉट प्लक फ्लावर और लीफ फ्रॉम प्लांट्स। और जहाँ प्लेइंग प्लेस है वहां पर या गार्डन में हम लोग प्ले करने जाते हैं, पार्क में प्ले करने जाते हैं, तो वहां पर जो फ्लावर्स और लीफ लगे होते हैं प्लांट्स के, उनको हम लोग को प्लक नहीं करना चाहिए, यानी कि तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेफ्टी रूल्स है हम लोग को ट्रेवल बाय बस एंड व्हेन यू प्ले, इन दोनों जगह को हम लोग को सेफ्टी रूल्स को मस्ट फॉलो करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट इज बी सेफ व्हेन यू आर एट होम। जब आप होम में हो यानी कि जब आप घर पर हो तो किस तरह की सेफ्टी रूल्स को फॉलो करनी चाहिए। डू नॉट प्ले विथ फायर। फायर मीन्स होता है आग। हम लोग को फायर से नहीं खेलनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैच बॉक्स हो गया या फिर कैंडल्स हो गया, इस तरीके से जो है ना, फायर से हम लोग को नहीं खेलनी चाहिए। एंड शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प मीन्स होता है तेज, जैसे कि नाइफ है ना, सीजर्स, नाइफ, ये क्या है, ये सब आपको शार्प ऑब्जेक्ट है।
डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रिकल गैजेट। इलेक्ट्रिकल गैजेट के साथ भी नहीं खेलनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल गैजेट जैसे कि, क्योंकि उसमें करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होता है ना, जैसे कि बल्ब होता है या फिर प्लग होता है, स्विच होता है, उसके साथ नहीं खेलनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो होता है और वो करंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। अगर करंट लग जाए हमारी बॉडी में तो हम बहुत ज्यादा पेन फील करते हैं, ठीक है। यू मे गेट हार्ट, आपको क्या हो सकती है इन चीजों से खेलने से, फायर से, शार्प ऑब्जेक्ट से और इलेक्ट्रिकल गैजेट से अगर हम प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो क्या होगा, हम लोग को हार्ट पहुंच सकती है ना, हर्ट यानी कि दुख पहुंच सकती है। बी केयरफुल, बी सेफ, आप लोग ध्यान रखिए अपना और सेफ रहिए, ठीक है। बी केयरफुल एंड बी सेफ एट होम। नेक्स्ट है बी सेफ व्हेन यू स्विम, जब आप स्विम करते हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी वहां पर होनी चाहिए। किस तरह से सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए, गो विथ एन अडल्ट फॉर स्विम। सबसे पहली बात है कि जब भी बच्चे स्विम करने जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो अपने एडल्ट्स के साथ यानी बड़ों के साथ, कभी भी बड़ों के प्रेजेंस में ही हम लोग को, बड़ों की उपस्थिति में ही हम लोग को क्या करनी चाहिए, स्विम करनी चाहिए, ठीक है। इफ यू कैन नॉट स्विम वेल, अगर आप स्विमिंग अच्छे से नहीं जानते हैं, स्विम करना अच्छे से नहीं जानते हैं, यूज ए स्विमिंग ट्यूब, आपको स्विमिंग ट्यूब यूज करना चाहिए ताकि आप डूब ना पाए, सिंक ना हो सके, ठीक है। तो आपको अगर स्विमिंग नहीं आती है अच्छी तो आप स्विमिंग ट्यूब का यूज कर सकते हैं। डू नॉट गो इनटू डीप वाटर, और आपको या हम लोग को किसी को भी जो है डीप वाटर में स्विमिंग नहीं करनी चाहिए जब हम लोग को स्विमिंग नहीं आती है तो, ठीक है। स्विमिंग, डू नॉट स्विम इनटू डीप वाटर। तो ये लास्ट पॉइंट था हमारे इस चैप्टर का। आई होप स्टूडेंट आपको टोटली के पॉइंट समझ में आ चुके होंगे जो भी हमने डिस्कस किए हैं। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट इज बी सेफ व्हेन यू आर एट होम। जब आप होम में हो यानी कि जब आप घर पर हो तो किस तरह की सेफ्टी रूल्स को फॉलो करनी चाहिए। डू नॉट प्ले विथ फायर, फायर मीन्स होता है आग, हम लोग को फायर से नहीं खेलनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैच बॉक्स हो गया या फिर कैंडल्स हो गया, इस तरीके से जो है ना, फायर से हम लोग को नहीं खेलनी चाहिए। एंड शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प मीन्स होता है तेज, जैसे कि नाइफ है ना, सीजर्स, नाइफ, ये क्या है, ये सब आपको शार्प ऑब्जेक्ट है। तो डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रिकल गैजेट। इलेक्ट्रिकल गैजेट के साथ भी नहीं खेलनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल गैजेट जैसे कि, क्योंकि उसमें करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होता है ना, जैसे कि बल्ब होता है या फिर प्लग होता है, स्विच होता है, उसके साथ नहीं खेलनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो होता है और वो करंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। अगर करंट लग जाए हमारी बॉडी में तो हम बहुत ज्यादा पेन फील करते हैं, ठीक है। यू मे गेट हार्ट, आपको क्या हो सकती है इन चीजों से खेलने से, फायर से, शार्प ऑब्जेक्ट से और इलेक्ट्रिकल गैजेट से अगर हम लोग प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो क्या होगा, हम लोग को हार्ट पहुंच सकती है ना, हर्ट यानी कि दुख पहुंच सकती है। बी केयरफुल, बी सेफ, आप लोग ध्यान रखिए अपना और सेफ रहिए, ठीक है। बी केयरफुल एंड बी सेफ एट होम। नेक्स्ट है बी सेफ व्हेन यू स्विम, जब आप स्विम करते हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी वहां पर होनी चाहिए। किस तरह से सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए, गो विथ एन अडल्ट फॉर स्विम। सबसे पहली बात है कि जब भी बच्चे स्विम करने जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो अपने एडल्ट्स के साथ यानी बड़ों के साथ, कभी भी बड़ों के प्रेजेंस में ही हम लोग को, बड़ों की उपस्थिति में ही हम लोग को क्या करनी चाहिए, स्विम करनी चाहिए, ठीक है। इफ यू कैन नॉट स्विम वेल, अगर आप स्विमिंग अच्छे से नहीं जानते हैं, स्विम करना अच्छे से नहीं जानते हैं, यूज ए स्विमिंग ट्यूब, आपको स्विमिंग ट्यूब यूज करना चाहिए ताकि आप डूब ना पाए, सिंक ना हो सके, ठीक है। तो आपको अगर स्विमिंग नहीं आती है अच्छी तो आप स्विमिंग ट्यूब का यूज कर सकते हैं। डू नॉट गो इनटू डीप वाटर, और आपको या हम लोग को किसी को भी जो है डीप वाटर में स्विमिंग नहीं करनी चाहिए जब हम लोग को स्विमिंग नहीं आती है तो, ठीक है। स्विमिंग, डू नॉट स्विम इनटू डीप वाटर। तो ये लास्ट पॉइंट था हमारे इस चैप्टर का। आई होप स्टूडेंट आपको टोटली के पॉइंट समझ में आ चुके होंगे जो भी हमने डिस्कस किए हैं। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर चैप्टर कंप्लीटेड we will solve some question answers। देखिए, हम लोग चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस को हम लोग टेक ऑफ करेंगे। देखिए, फर्स्ट ए में दिया है सर्किल द करेक्ट वर्ड एंड वर्ड्स, ठीक है। सर्किल द करेक्ट वर्ड्स यानी कि सर्किल द करेक्ट वर्ड्स। जो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं 2 तो इनमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको सर्किल करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हम लोग को कहाँ चलना चाहिए, ऑलवेज वॉक करना चाहिए फुटपाथ पे। नेक्स्ट है क्रॉस द रोड एट
जेब्रा क्रॉसिंग या फिर टर्निंग, तो जेब्रा क्रॉसिंग हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है इट इज सेफ टू प्ले विथ टॉय या फिर फायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा टॉय, टॉय के साथ खेलना सेफ है ना। प्ले इन द किचन या फिर प्ले ग्राउंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड में खेलनी चाहिए ऑलवेज। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स, देखते हैं यहाँ पर देखिए क्रॉस ए रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, है ना, ये फिल किया हुआ मैंने जेब्रा क्रॉसिंग। अब देखिए डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, 4 नंबर डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल गैजेट। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, तो आई होप ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी हमने टॉपिक को डिस्कस किया है ना, एक्सप्लेनेशन जो हमने दिए या फिर जो भी फिल इन द ब्लैंक्स या फिर सर्किल द वर्ड्स को हमने जो बनाया यहाँ पर, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।